जब हम निवेश करने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल चॉइस का भी होता है कि हम निवेश करना कैसे चाहते हैं। तो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड फ्यूचर्स क्या बेहतर होता है सर निवेश के लिए? बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलती है निवेश करने के लिए? पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये जो फिजिकल गोल्ड होगा ये हम्म। अच्छा होगा और ईटीएफ्स अच्छा माध्यम होगा। बट हम्म। मैं समझ रहा हूँ कि एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिस तरह का स्कीम जी। चलती है, अभी लोगों के पास ज्वेलरी होती है और जो भी सोना घर में है, ये तो रिटर्न्स बिल्कुल कुछ भी नहीं देता होगा। सिर्फ और सिर्फ यदि प्राइसेस ऊपर जाएगी तो वहां पर एक एप्रिसिएशन होगा। तो ये हम्म। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। जो आइडल फिजिकल गोल्ड है, जो कुछ परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ रखे हुए हैं, उसी को बैंक में यदि हम देंगे, उसमें एक ब्याज मिलने शुरू हो जाएगी। और ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट का एक इनकम जनरेटिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत ही अच्छा होगा। और उसी डिपॉजिट सर्टिफिकेट से उनको लोन्स भी मिल सकती है। कोलैटरल की तरफ रुपी रुपी लोन चाहिए तो रुपी लोन मिल सकती है। और लिक्विडेट करेंगे या रिडम्पशन करेंगे, वहां पर हम्म। भी फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका दिया हुआ सोना, ज्वेलरी जो है, वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉइन्स में या बार में। और ये जो है कैश इक्विवेलेंट करंट मार्केट के तरफ उनको मिलती जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है बहुत ही अच्छा, बेहतरीन होगा। मार्च 25 के बाद उन्होंने 5 और 15 साल वाला तो घोषणा गवर्नमेंट ने निकाल दिया था। जी। शायद 1 to 3 years तक का ये अभी भी चल रही है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। कौन सा भी जो बैंक है वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। और उसमें एडवांटेज ये होगा कि लॉकर या सेफ कस्टडी की जो चार्जेस है वो बच जाएगी। प्योरिटी जो है सोना का वो मेंटेन हम्म। होगा। और इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाती है। और ऑल सॉर्ट ऑफ रिडम्पशन में कैपिटल गेन्स का भी एडवांटेज होती है। सर मैं आपसे वैसे आखिरी सवाल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे ही पूछने वाली थी, बट ओके। यहाँ पर थोड़ा सा आपसे जरूर ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई व्यूअर्स के जो सवाल हैं इस तरीके के जब हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस के, तो उसके ऊपर आते हैं। जनरली थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड लोन से अलग है? ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, पर हमारे कई व्यूअर्स हैं उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये गोल्ड लोन जैसी ही कोई स्कीम है, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं आएगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में? नहीं नहीं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज वन ऑफ द अप्रूव्ड बैंकर्स में से अप्रूव किया हुआ चीज है। वेरएस हम्म। गोल्ड लोन जो है वो डायरेक्टली प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज जो डायरेक्टली अप्रोच करती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड लोन बेहतर नहीं होगा। हम्म। क्योंकि वहां पर गोल्ड में गोल्ड लोन वगैरह जो है, आप जो बोल रही है, सोना को रखना, गिरवी रखना और लोन लेना, यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सोना जो है, जो प्रोड्यूस नहीं करती है रिटर्न्स और आइडल है, और उसी को बैंक में रख के मोनेटाइजेशन उसी को कर लीजिए। और उस मोनेटाइजेशन में या तो आप कैश में इक्विवेलेंट ले जाइए, या हम्म। वैसे के वैसे गोल्ड को वहीं पे रखिए और इंटरेस्ट मिलते जाएगा, इंटरेस्ट फ्री होगा। और जो हम लॉकर और अदर सोर्स में हम पार्क किए हुए हैं जी। सोना को, इसी को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में रखना ये बेहतर होगा, जो बैंक अप्रूव्ड होती है। जी बिल्कुल। यानी कि लिहाज से अगर हम देखें कि आपके लिए प्रॉफिटेबल क्या है, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि बिल्कुल। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर की राय हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत वोलाटिलिटी है अब गोल्ड और सिल्वर में भी एज एसेट क्लास। सर थैंक यू, आज अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि आखिर सोने और चांदी के बाजार में चल क्या कुछ रहा है। अगर आपकी साइड से कोई डिस्क्लेमर है तो आप प्लीज दे दें। हाँ बिल्कुल, हम इसमें डायरेक्टली कहीं भी डेरिवेटिव्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ ब्रोकिंग एंटिटी है जो रिटेल कस्टमर्स के लिए रिसर्च के आइडियाज देते हुए हैं। और शायद डायरेक्टली गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं आम आदमी की तरह। दैट्स इट।